बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आपने पिछले दिनों 3-4 दिन से आपने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होंगी कि अब जी पंजाब की गाड़ी सिंध में नहीं चल सकती, सिंध की गाड़ी बलूचिस्तान में नहीं चल सकती, और बलूचिस्तान की गाड़ी पंजाब में नहीं आ सकती, और केपीके की गाड़ी किसी और सूबे में नहीं चल सकती। तो इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा पड़ी हैं। आज मैं आपको इसकी हकीकत और सच्चाई बताऊंगा कि असल में ये है क्या, और आया ये कानून इम्प्लीमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे जिस तरह मॉडर्न मुल्कों में होता है कि आपने एक दफा नंबर प्लेट इशू करवा ली, जब आपने गाड़ी चेंज करनी है तो वो नंबर प्लेट आपने अपने पास रख लेनी है और गाड़ी नंबर प्लेट के बगैर देनी है। तो कुछ लोगों ने इस तरह की वीडियोस भी बना के चढ़ाई है इस पे, यूट्यूब पे। तो लोग बड़े परेशान हैं और शोरूम से और एक्साइज ऑफिस से पता करते फिर रहे हैं कि ऐसा है, और जो गाड़ियों का बिजनेस करते हैं उनको भी परेशानी हो रही है। तो आज इस बारे में मैं आपको आज तक की जो अपडेट है इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा। आपका विजन क्लियर हो जाएगा इससे भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मालूमाती वीडियो है, लाजमी इसको शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखें, अमेरिका बेशुमार रियासतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। अगर हम उसकी मिसाल ले लें तो उसमें कोई कदगन नहीं है उस जैसे मुल्क में भी कि एक कैलिफोर्निया की गाड़ी अगर रजिस्टर्ड है तो वो दूसरी स्टेट में जाके नहीं चल सकती, वो पूरे अमेरिका में फिर सकती है। और अगर एक बंदा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होता है तो वहां पे जाके भी वो गाड़ी वही इस्तेमाल कर सकता है जो कि कैलिफोर्निया में उसके पास गाड़ी थी। और हमारे मुल्क में क्या ऐसा तूफान आ गया है कि एक सूबे की गाड़ी दूसरे सूबे में नहीं चल सकती। वैसे इस हुकूमत से भाई तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर देते हैं। सुबह रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो नया शाही फरमान जारी कर देते हैं। जिस तरह बेसिकली तो हमारे चैनल पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस होती हैं कि जिस तरह प्रॉपर्टी के टैक्सेस, आप अगर इसको रेगुलर इस चैनल को देखते हैं तो प्रॉपर्टी के टैक्सेस जिस तरह इन्होंने बढ़ाए हैं 20-20% तक जो है वो टैक्सेस ले रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी इनके इख्तियार में है कि वजीर आजम साहब को ये तजवीज़ पसंद आ जाए और सुबह शाही फरमान जारी कर दें और ये वाला काम भी इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि प्रपोजल एक गवर्नमेंट की तरफ से है। ये गौर से सुने, इम्प्लीमेंट अभी कुछ नहीं हुआ, एक प्रपोजल है। और प्रपोजल की रीजन क्या है उसकी कि सारे सूबों की गाड़ियां इस्लामाबाद में ज्यादातर रजिस्टर्ड हो रही हैं। उसका शायद एक ये है कि वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा है, कम है, और जो टोकन टैक्स है उसकी शरह कम है। तो लोगों और कैपिटल वफाकी कैपिटल होने के नाते लोगों का ख्याल है कि अगर हम इस्लामाबाद का नंबर लगवाएंगे तो वो गाड़ी पूरे मुल्क में मूवमेंट कर सकती है और उसकी प्राइस जो है वो नीचे नहीं आएगी, क्योंकि पंजाब में कराची नंबर की गाड़ी की कीमत कम है, केपीके के नंबर की गाड़ी की कीमत कम है, बलूचिस्तान की गाड़ी की कीमत कम है। इस तरह पंजाब की गाड़ी अगर कराची जाती है तो वहां पे उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं, लेकिन कैपिटल का नंबर अगर लगा हो तो सारे सूबों में वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, उसमें यह कि लोगों ने धड़ाधड़ वहां पे गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाना शुरू कर दी। उससे तवाजन ये खराब हुआ है कि जो सूबे को रेवेन्यू आना था, पंजाब में लाहौर में कोई रहता है, फैसलाबाद में, मुल्तान में, रेमयार खां में, शेखुपुरा में, गुजरांवाला में, खारिया में, तो वो जो जिले हैं उस जिले में अगर गाड़ी रजिस्टर्ड हो तो उसके जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, जो टैक्स टोकन टैक्स के चार्जेस हैं, वो सूबे को आएंगे। तो ये तजवीज इसलिए पेश की गई है कि जिस सूबे का बंदा रहायशी हो, जिस सूबे का उसका डोमिसाइल हो, जिस सूबे का उसका शनाख्ती कार्ड हो, वो गाड़ी वहां पे रजिस्टर्ड करवाने का पाबंद होगा। ये कतन नहीं कहा गया कि एक सूबे की गाड़ी जो है वो दूसरे सूबे में नहीं चल सकती। और दूसरी बात ये वाजह करता चलूं कि कोई भी जब कानून बनता है तो उससे पहले जो कुछ हो चुका होता है कानून उसके बाद अमल में मेरे पास एक गाड़ी है, इस्लामाबाद नंबर की है। अगर कोई ऐसा कानून बन, ये है प्रपोजल, अभी मेरी एक्साइज ऑफिस में भी बात हुई है, प्रपोजल है, अभी इसका रिटर्न कोई मौजूद नहीं है, कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं है। ये प्रपोजल चल रही है सूबों को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कि इस तरह किया जाए। तो
اسلام آباد کی اگر میرے پاس گاڑی ہے، اگر یہ نوٹیفکیشن ہو بھی جاتا ہے تو وہ گاڑی میرے پاس ہی رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ اس کی نمبر پلیٹ اتار کے مجھے پنجاب کی نمبر پلیٹ لگانی پڑے گی. ہاں، آئندہ سے اگر میں گاڑی کوئی خریدوں گا، میں لاہور یا فیصل آباد کا رہائشی ہوں، تو میرے آئی ڈی کارڈ پہ جو ایڈریس لکھا ہوگا، میں اسی شہر میں اپنی گاڑی، اسی ضلع میں اپنی گاڑی رجسٹرڈ کروانے کا پابند ہوں، جو اصل لب لباب ہے اس کا. اسلام آباد میں دیکھیں، جو اسلام آباد میں گاڑیاں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں، وہ اس کے لیے بھی یہی قانون تھا، لیکن اس میں لوگ کیا کر رہے ہیں یا کر رہے تھے کہ کرایہ نامہ بنایا، ایک کرایہ نامہ رجسٹرڈ کرایا کہ میں کے پی کے کا شہری ہوں یا میں پنجاب کا شہری ہوں، لیکن میں کرائے پہ یہاں پہ اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. تو فائل کا پیڑ بھرنے کے لیے ان دنوں بھی ایسا کرنا پڑتا تھا یا کر رہے ہیں کہ وہ ایک کرایہ نامہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے کہ میں یہاں پہ رہا ہوں، اس لیے میں یہاں پہ گاڑی رجسٹرڈ کروانا چاہتا ہوں. تو یہ سن لیں کہ ابھی تک ایسا کوئی نوٹیفکیشن، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سب کچھ اسی طرح ہی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے. جو ویڈیوز پڑی ہیں کہ گاڑیاں نہیں چلیں گی اس صوبے کی اس صوبے میں نہیں چلیں گی، قطعاً ایسا نہیں ہے. اسلام آباد کی گاڑی اگر آپ کے پاس ہے یا کراچی کی ہے، اور اگر نوٹیفکیشن آتا ہے اس سے پہلے کی ہے، تو پنجاب کی گاڑی آپ کراچی میں بھی چلا سکتے ہیں اور کراچی کی گاڑی پنجاب میں بھی چل سکتی ہے، اسلام آباد کی گاڑی بھی ہر جگہ چل سکتی ہے. اس کے بعد جو رجسٹریشن ہوگی، اس قانون کے بعد اگر یہ لاگو ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ یا ڈومیسائل دیکھ کے صوبہ، شہر، اس کے مطابق پھر آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہوگی، صرف اور صرف ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو جتنی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، وہ ساری ویوز کے چکر میں ہے. کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہوا، کوئی فائنل نہیں ہوا. ابھی ایک تجویز دی گئی ہے کہ ایسا کیا جائے، اور لوگوں نے اٹھا کے اس کو بم بنا کے لوگوں پہ مار دیا ہے. تو اس کو لازمی شیئر کریں، لوگوں کی پریشانی کم ہو، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کل نئے چیپٹر اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.